Hello students, I am Madhuri from Yash classes. Today we are going to see question 3rd of the exercise 2.3 of chapter polynomial of class 10th. In my previous video we have completed up to question 2 of exercise 2.3. So in this question what they have asked to obtain all the zeros of this polynomial and they have given 2 of its zeros. So the polynomial is 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. This is the polynomial and they have given 2 of its zeros as root 5 by 3 and root 5 by 3 and minus under root 5 by 3 और हमें बाकी के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हमने ये पॉलिनोमियल देखा तो उसका पावर 4 है एंड व्हाट वी नो इफ़ द पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 4 मीन्स दिस पॉलिनोमियल मस्ट हैव 4 zeros and from those 4 zeros they have given already 2 zeros here. So let's consider that alpha and beta be the remaining 2 zeros of the polynomial. ये दो तो दिए हैं और ये दो हमने कंसिडर किए। अगर ये ज़ीरोज़ है तो हमें वो पॉलिनोमियल के हम वो पॉलिनोमियल के फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो कैसे ज़ीरो अगर अल्फ़ा है तो फर्स्ट फैक्टर x माइनस अल्फ़ा होगा, अगर दूसरा ज़ीरो बीटा है तो सेकंड फैक्टर x माइनस बीटा, एंड अगर ज़ीरो रूट 5 बाई 3 है तो थर्ड फैक्टर x माइनस अंडर रूट 5 बाई 3, एंड फोर्थ ज़ीरो अगर माइनस अंडर रूट 5 बाई 3 है तो फोर्थ फैक्टर मस्ट बी x प्लस अंडर रूट 5 बाई 3। तो ये सभी फैक्टर्स मुझे इस पॉलिनोमियल के मिल गए हैं। तो इन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दैट पॉलिनोमियल। अगर हमने ये सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई किया तो हमें वो पॉलिनोमियल मिल जाएगी। तो इज इक्वल टू आई विल राइट दैट पॉलिनोमियल एज 3x रेज़ टू 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 like this. Okay, I will take these two factors to the right hand side. तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड में वो डिवाइड में जाएंगे, यानी लाइक दिस x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 3x रेज़ टू 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाय व्हाट, दोज टू zeros or those two factors x minus under root 5 by 3 into x plus under root 5 by 3. So अगर मैंने इन दो फैक्टर्स से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो मुझे ये दो फैक्टर्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पे हमें यही दो फैक्टर्स उन्होंने पूछे हैं। और अगर हमें फैक्टर्स मिल गए तो उससे हम वो रिमेनिंग ज़ीरोज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये x माइनस अंडर रूट 5 बाई 3 एंड x प्लस अंडर रूट 5 बाई 3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो आई कैन राइट लाइक दिस 3x रेज़ टू 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, ये कौन से फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई कैन राइट लाइक दिस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 बाई 3 स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 बाई 3 स्क्वायर मीन्स 5 बाई 3। सो अब हम इससे न्यूमरेटर को ये डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द डिवीजन हियर। आई विल राइट हियर द डिवीजन।
तो हमें डिवाइड करना है 3x⁴ माइनस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इस पॉलिनोमियल को मुझे x² माइनस 5/3 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो 3x⁴ को मुझे अगेन x² से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड किया तो x² रहता है, तो वो 3x² मुझे एज अ फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट मिल गई है। तो आई कैन राइट लाइक दिस 3x² हियर। इफ आई मल्टीप्लाई x² with 3x², here I will get 3x⁴, and after that I will multiply that 5/3 multiply by 3x², तो 3 will be get cancelled and I got as a 5x²। ओके, तो x² की अगर टर्म है तो हम x² के नीचे ही लिखेंगे 5x²। तो 5x² ये 2x² के नीचे आएगा माइनस 5x²। तो नीचे के अगेन हम ये साइंस अपोजिट कर देंगे, ये टर्म तो कैंसिल हो गया और नीचे आएगा माइनस, ये माइनस नहीं है शायद, ये प्लस है। ओके, यहाँ पे प्लस है, तो 6x³ नीचे आ गया, एंड यहाँ पे माइनस 2x² एंड प्लस 5x² मीन्स 3x² नीचे आता है यहाँ पे, माइनस 10x माइनस 5 एज इट इज़। ओके, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस एंड 6x³ को इफ़ आई डिवाइड बाई x², आई विल गेट सेकेंड टर्म ऑफ क्वोशंट एज 6x, and now if I multiply that 6x and x², I will get the first term as 6x³, and again 6x into 5/3 minus 5/3। 6x को अगर मैंने माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 मीन्स माइनस 10x विल बी देयर, एंड x के नीचे ही वो टर्म आएगी माइनस 10x। अगेन वी विल चेंज द साइंस, here minus here plus। if we subtract 6x³ will be get cancelled, 10x will be also get cancelled, and यहाँ पे हमें 3x² माइनस 5 मिल जाएगा नीचे। तो अगेन अगर 3x² को x² से अगर डिवाइड किया तो हमें लास्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट मिल रही है, दैट इज +3। +3 into x² means 3x², and minus 5/3 multiply by 3 मीन्स 3 अगर कैंसिल हो गए तो -5 यहाँ पे हमें मिल गया। एंड नाउ अगेन इफ़ आई चेंज द साइंस, यहाँ पे हमें फैक्टर 0 मिल गया है। एंड नाउ सी हियर, हमें जो क्वोशंट मिला है यहाँ पे क्वोशंट है 3x² प्लस 6x प्लस 3। सो हाउ आई कैन राइट, ये हमें कब मिला है, तो हमने ये पॉलिनोमियल को यानी 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को हमने x² माइनस 5/3 से जब डिवाइड किया, यानी हमें x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा की ये वैल्यू मिल गई, जो क्वोशंट हमें मिला है। सो आई कैन राइट लाइक दिस कि जो दो फैक्टर्स का मल्टीप्लाई मुझे मिला है, x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा की जो वैल्यू मिल गई है, दैट इज़ 3x² प्लस 6x प्लस 3। अगर ये फैक्टर्स की मल्टीप्लाई है तो अगर मैंने इससे सॉल्व किया तो मुझे अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू मिल सकती है। तो आई विल टेक x कॉमन फ्रॉम this polynomial, that is x² plus 3 2 6 3 1 3। तो अगर मैं if I factorize this, I will get like this x² plus x plus x plus 1। so 3 into bracket x into bracket x plus 1,
इन द सेकंड ब्रैकेट 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 1. सो आई गॉट द फैक्टर्स लाइक दिस x प्लस 1 एंड x प्लस 1. सो अगर हमने इसे देखा तो हमें अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है. x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1. तो अल्फ़ा विल बी -1 एंड बीटा आल्सो -1. तो ये सभी इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है. ये दो एंड √5/3 एंड -√5/3. तो क्वेश्चन थर्ड यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन फोर्थ. ओके, क्वेश्चन फोर्थ अब हम देखेंगे. तो यहाँ पे ही मुझे सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन फोर्थ. सो क्वेश्चन फोर्थ क्या है स्टूडेंट्स, देखिए. ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय द पॉलिनोमियल g of x, द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वेयर x - 2 एंड -2x + 4. तो हमें उन्होंने p of x दिया है. क्वेश्चन फोर्थ में देखिए, p of x इज इक्वल टू x³ - 3x² + 2x + x + 2. ये तो डिविडेंड दिया है. एंड डिविजर क्या दिया, डिविजर फाइंड आउट करना है एंड उसको हम gx कंसिडर करेंगे. उन्होंने क्वोशंट दिया है. क्वोशंट यानी x - 2 they have given and remainder also they have given. रिमाइंडर क्या दिया है, -2x + 4. तो अब हम वो फॉर्मूला में सभी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो हम वो डिविजर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. एज वी नो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर into quotient प्लस रिमाइंडर. तो इसमें अगर हमने वैल्यूज पुटअप किया तो डिविडेंड हमें मालूम है x³ - 3x² + x + 2. डिविजर है g of x इंटू क्वोशंट है x - 2 एंड रिमाइंडर है -2x + 4. तो अगर मुझे gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आई विल टेक दीज टर्म्स टू माई लेफ्ट हैंड साइड. बट फर्स्ट हम ये रिमाइंडर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे. तो अगर रिमाइंडर लेफ्ट हैंड साइड में गया तो वो इससे सब्ट्रैक्ट होगा. x³ - 3x² + x + 2 माइनस इंटू ब्रैकेट -2x + 4 इज इक्वल टू ये g of x एज इट इज, g of x मल्टीप्लाई बाय x - 2 ऐसा ही रहेगा. तो अगर हमने इसे सॉल्व किया तो x³ - 3x² + x + 2, ये माइनस से अगर मैंने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस होगा +2x एंड -4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज़ g of x इंटू x - 2 एज इट इज़ रहेगा. तो अगर इसे सॉल्व किया तो x³ - 3x² एंड ये x एंड 2x मीन्स 3x होगा एंड ये +2 एंड -4 -2 will be there and g of x into now ये x - 2 राइट हैंड साइड को अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वो डिवाइड में जाएगा. तो इफ़ आई डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x - 2 आई विल गेट द वैल्यू ऑफ g of x. तो अब हम इस पॉलिनोमियल को x - 2 से
डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम वो डिवाइड करेंगे। ओके, तो अगर हमें जो पॉलिनोमियल मिली थी वो ये पॉलिनोमियल है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसे मैं x माइनस 2 से डिवाइड करूँगी। तो x³ को अगर मैंने x से डिवाइड किया तो मुझे फर्स्ट टर्म x² मिल रही है। तो x² इंटू x मीन्स x³ एंड माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ के साइन अपोजिट करूँगी, फिर ये तो कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस 2x स्क्वायर मीन्स माइनस x स्क्वायर। ये 3x एज इट इज़ नीचे आएगा एंड ये माइनस 2। नाउ माइनस x स्क्वायर को अगेन मुझे ये x से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने माइनस x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो मुझे सेकंड टर्म ऑफ द क्वोशंट एज अ माइनस x मिल रही है। तो माइनस x इंटू एक्स माइनस x स्क्वायर एंड माइनस x इंटू माइनस 2 मीन्स प्लस 2x। तो अगेन आई विल चेंज द साइंस हियर प्लस हियर माइनस, तो ये कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे मुझे प्लस 3x माइनस 2x यानी x मिल रहा है यहाँ पे x माइनस 2। तो x को अगर x से डिवाइड किया तो मुझे लास्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट एज अ 1 मिल रही है। तो 1 से अगर मैंने x माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x माइनस 2, तो रिमाइंडर मुझे 0 मिल गया। तो ये जो क्वोशंट है दैट इज g ऑफ x। तो मुझे g ऑफ x की क्या वैल्यू मिल गई? g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, तो ये क्वेश्चन 4th हो गया एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज अब हम सॉल्व करेंगे। ओके, देखेंगे अब लास्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन 5th करेंगे। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x। ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं इन पॉलिनोमियल के कि जो डिवीजन अल्गोरिदम सेटिस्फाई करना चाहिए। जिन्होंने डिवीजन अल्गोरिदम भी सेटिस्फाई करना है और कुछ कंडीशंस दिए हैं उनको भी उन्हें सेटिस्फाई करना है। तो फर्स्ट हम वो डिवीजन अल्गोरिदम लिखेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट into quotient plus remainder। यानी अगर डिविडेंड को मैंने p ऑफ x कंसिडर किया, डिविजर को अगर मैंने g ऑफ x कंसिडर किया, इनटू क्वोशंट को q ऑफ x कंसिडर किया एंड रिमाइंडर को r ऑफ x कंसिडर किया, तो लाइक दिस विल बी द डिवीजन अल्गोरिदम। ये तो उन्होंने सेटिस्फाई करना है। एंड नाउ फर्स्ट कंडीशन जो दी है दैट कंडीशन इज के डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x। यानी हमें डिविडेंड की और क्वोशंट की जो डिग्री है वो हमें सेम चाहिए। इन दोनों की डिग्री सेम चाहिए एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी डिवाइड एनी पॉलिनोमियल बाय अ कांस्टेंट टर्म। यानी अगर मैंने इस p ऑफ, जो भी एग्जांपल मैंने p ऑफ x का लिया, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी कुछ भी डिग्री मैं ले सकती हूँ, वो p ऑफ x की डिग्री कुछ भी ले सकती हूँ, बट आई हैव टू डिवाइड दैट पॉलिनोमियल बाय अ कांस्टेंट टर्म।
then only I will get the degree of p of x and q of x as a same. So I will take one example for that. Let's take p of x as, I will take a linear polynomial like this 8x plus 16, and I will take g of x, as I have told you that g of x should be a constant term, and I will take constant term as a 4. Now we have to divide that polynomial 8x plus 16 by 8x plus 16 को मैं 4 से डिवाइड, अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा means I have to take 2x like this. Okay, 2x into 4 means 8x. यहाँ पे 16 will be here, and now 4 4 जा 16 means यहाँ पे again 0 आ गया. And now you can see here q of x is equal to क्या आ गया, q of x is equal to 2x plus 4, एंड रिमाइंडर तो हमारा 0 है. तो इससे हमें, अगर हमने क्वोशंट देखा एंड अगर हमने ये डिविडेंड देखा, तो यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे भी x का पावर 1 है, यानी डिग्री ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x इज सेम. सो इफ वी वांट degree of p of x and q of x same, then g of x कैसा होना चाहिए, it must be a constant term. And now we will see what is the second condition here. Second condition क्या दिया है कि q of x is equal to हमें r of x, यानी q of x and r of x की डिग्री हमें कैसी चाहिए, दोनों की सेम चाहिए. डिग्री ऑफ q ऑफ x एंड r ऑफ x, यानी क्वोशंट की एंड रिमाइंडर की डिग्री हमें सेम चाहिए. एंड स्टूडेंट्स कीप इन माइंड दिस इज ऑल्सो ओनली पॉसिबल व्हेन डिग्री ऑफ q ऑफ x एंड r ऑफ x इज 0. देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन. मीन्स अगर q ऑफ x की डिग्री 0 है एंड रिमाइंडर की डिग्री भी 0 है तो ही ये पॉसिबल है. तो फर्स्ट आई विल टेक वन एग्जाम्पल हियर, देन ओनली यू विल अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से. p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25. लेट्स कंसिडर दिस इज p ऑफ x. एंड नाउ I will have to take g of x. g of x कैसा आएगा, जो भी g of x कैसा चाहिए, तो p of x should be totally divisible by that. g of x ऐसा लेना कि जिससे p of x पूरा कट हो जाएगा एंड रिमाइंडर 0 आएगा. तो if I take one term common from this, that is 5, x square plus 5 2s are 10 plus 5 5s are 25. See here we can take g of x like this, x square plus 2x plus 5 will be your g of x. and अगर मैंने ये g of x से p of x को डिवाइड किया, see here 5x square plus 10x plus 25 divided by what, divided by x square plus 2x plus 5. So I will get quotient as a constant term, and you can see what is that constant term. That constant term is only 5. So अगर मैंने 5 से ये डिविजर को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 मिल रहा है, यानी ये पूरा कट हो जाएगा. रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा. तो कीप इन माइंड, अगर आपको ये दोनों की डिग्री सेम चाहिए, अगर आपको दोनों की डिग्री सेम चाहिए तो वो 0 ही होनी चाहिए.
तो सेकंड कंडीशन हमने कंप्लीट की है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे q ऑफ x की डिग्री यानी 5 की डिग्री 0 है एंड r ऑफ x की डिग्री भी 0 है। तो ये सेकंड कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई किया एंड नाउ थर्ड कंडीशन इज डिग्री ऑफ r ऑफ x इज इक्वल टू 0। एंड स्टूडेंट्स सी हियर, जो फर्स्ट टू कंडीशंस हमने सॉल्व किए थे उनमें हमें डिग्री r ऑफ x की ऑलरेडी 0 मिल गई है, तो उस टाइप का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट किया एंड नाउ we have completed exercise 2.3 of the polynomials, means we have completed chapter 2, that is polynomial. Now in my next video we will start with the third chapter.